कई बार ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी इंसान पर भारी पड़ जाती है। अपने फैन रेणुका स्वामी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कन्नड़ फिल्म स्टार दर्शन तुगदीपा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 8 जून को रेणुका स्वामी की लाश बरामद होने के बाद जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी और तफ्तीश के आईने में दर्शन का चेहरा नजर आने लगा। दर्शन के खास लोगों ने उसे कानून के शिकंजे से बचाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया। नेता से लेकर अभिनेता तक हर किसी ने पुलिस महकमे के बड़े अफसरों के फोन खड़काने शुरू कर दिए और किसी भी तरह दर्शन को इस केस से बाहर निकालने के लिए दबाव भी बनाना शुरू कर दिया। ये शायद प्रभावशाली लोगों का दबाव और मीडिया में तेजी फैलती खबरों का ही असर था कि बेंगलोर पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश उतनी ही तेजी से आगे बढ़ाई और 2 दिन गुजरते गुजरते आखिरकार दर्शन को मैसूर के एक 5 स्टार होटल से गिरफ्तार कर लिया। बेंगलोर पुलिस ने अदालत में दर्शन और उसके साथियों के रिमांड के लिए दी गई अर्जी में खुद इस बात का खुलासा किया। हालांकि बेंगलोर पुलिस के कमिश्नर बी दयानंद ने कहा कि बेशक उन पर दबाव बहुत था, लेकिन वो किसी दबाव के आगे नहीं झुके। कमिश्नर ने कहा कि अब तक की तफ्तीश में पुलिस ने दर्शन और उसके गुर्गों के खिलाफ इतना पुख्ता केस तैयार किया है कि उसका सजा से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खुद कर्नाटक के एक राज्य मंत्री ने ही अपने फिल्म स्टार दोस्त दर्शन को बचाने की कोशिश की। कुछ सूत्रों ने दावा किया कि जब पुलिस ने रेणुका स्वामी के कत्ल के मामले में मैसूर के एक होटल से फिल्म स्टार दर्शन को हिरासत में लिया तो इस मंत्री ने न सिर्फ बेंगलोर के बड़े पुलिस अधिकारियों को ताबड़तोड़ कॉल किए, बल्कि गृह मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी संपर्क साध कर दर्शन की मदद करने की बात कह दी। हद तो तब हो गई जब इस मामले को लेकर ये मंत्री खुद राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वरा के घर मिलने पहुँच गया। हालांकि इस सिलसिले में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बाद में गृह मंत्री ने साफ किया कि उन पर इस मामले में किसी का कोई दबाव नहीं है। अच्छा, इतने संगीन गुनाह के नाम आने के बावजूद जिन लोगों ने दर्शन की मदद करने की कोशिश की उनमें एक बीजेपी के विधायक का भी नाम शामिल है, जिसने दर्शन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के बड़े अफसरों से बात कर मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाया। लेकिन लगातार मीडिया में आती खबरों के सामने किसी का कोई भी दबाव काम नहीं आया। दर्शन पर शिकंजा कसता चला गया और इससे पहले दर्शन के कुछ गुर्गों ने रेणुका स्वामी की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश भी की थी, जबकि गुर्गों को खुद बेंगलोर पुलिस के एक बड़े सब इंस्पेक्टर ने ही रेणुका स्वामी की लाश को गंदे नाले में ठिकाने लगाने की बात कही थी। लेकिन दर्शन ने रुपयों के दम पर रेणुका स्वामी का पोस्टमार्टम करने वाले जिन डॉक्टरों को खरीदने की कोशिश की उन्हीं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दर्शन और उसके गुंडों की दरिंदगी की पोल खोलकर रख दी। डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में रेणुका स्वामी के जिस्म पर 15 से ज़्यादा गंभीर चोटों के निशान देने की बात लिखी है। मैं एक एक कर बताऊंगा किस तरीके से रेणुका स्वामी का कत्ल किया गया और इतना बेरहम कोई इंसान कैसे हो सकता है। खैर, इसके साथ ही ये भी बताया कि चोटें उसके शरीर में सिर, सीने, एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से में प्राइवेट पार्ट तक में मौजूद थे। रेणुका स्वामी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने आप में उसके साथ हुई दरिंदगी की एक रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रेणुका स्वामी के निजी अंगों को उसकी हत्या करने वाले लोगों ने पूरी तरह कुचल दिया। दर्शन के इशारे पर जब उसके गुर्गे रेणुका के साथ हद से ज़्यादा जुल्म ढा रहे थे और वो चीख चिल्ला रहा था तो उसकी आवाज़ बंद करने के लिए जालिमों ने उसकी जुबान तक काट ली और जबड़ा तोड़कर अलग कर दिया। क्या कसूर था उस बेचारे का। जहाँ तक कि पुलिस ने जब उसकी लाश बरामद की तो उसकी नाक और कान तक कटे हुए मिले। कुछ सूत्रों ने दावा किया है कि 7 जून को जब रेणुका स्वामी को दर्शन के गुर्गे पकड़कर कामाक्षी पालिया इलाके में शेड तक लेकर आए तो दर्शन ने पहले उसकी बेल्ट से जी भरकर पिटाई की और फिर उसके निजी अंगों पर लात भी मार दी। वाह रे भगवान, कैसा जुर्म है। ना तो बेचारे की कोई वैसी गलती थी कि उसकी जान ली गई, ना तो उस बेचारे का कोई इतना बड़ा कसूर था कि उसकी जान ले ली जाए। कैसा सुपरस्टार है। अरे, जो व्यक्ति उसे दिल से चाहता था, दिल से मानता था, वही इतना बड़ा शैतान बन गया और वही उसकी जान के पीछे पड़ गया और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी कुचल दिया। कैसा इंसान था। और फिर भी देखिए, इतना घिनौना जुर्म, इतना संगीन जुर्म, उसके बावजूद शासन प्रशासन सब उसको बचाने में लगा हुआ। कहाँ चली गई इंसानियत। क्या दुनिया में इंसानियत के नाम पर सिर्फ ढोंग ही है और कुछ नहीं बचा है।
आखिर क्या जुर्म था उस बेचारे का कि उसके साथ इतनी बेरहमी से पिटाई की गई, इतनी बेरहमी से उसके शरीर की हड्डियां तोड़ी गईं, इतनी बेरहमी से उसके प्राइवेट पार्ट को जख्मी किया गया। क्या कमी थी? खैर आगे बढ़ते हैं। रेणुका स्वामी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने उसके शरीर पर गर्म लोहे की राड से दागे जाने के निशान भी पाए। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी नाक जीभ काट डाली गई थी और जबड़ा भी तोड़कर अलग कर दिया गया था। इसके साथ साथ पूरे शरीर पर अनगिनत हड्डियां टूटी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे उसे दीवार से टकरा कर मारा गया है। उसके स्कल यानी खोपड़ी के फ्रैक्चर के निशान मिले। बल्कि सच्चाई तो ये है कि रेणुका स्वामी की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने इस केस का खुलासा किया, वरना बेंगलोर पुलिस पहले तो इसे सुसाइड यानी खुदकुशी का मामला मानकर चल रही थी। लेकिन रेणुका स्वामी के साथ हुई ये ज्यादती भी मानो कम थी। दर्शन के गुर्गों ने उसकी हत्या करने से पहले उसी बिजली के झटके भी दिए। पुलिस सूत्रों की माने तो दर्शन के एक गुर्गे ने केबल ऑपरेटर से इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली एक टार्च का इंतजाम भी किया था, जिससे रेणुका स्वामी को उसकी मौत से पहले बिजली के झटके देकर टॉर्चर किया गया। पुलिस ने अब उस केबल ऑपरेटर की पहचान करने के साथ साथ दर्शन के ठिकाने से इलेक्ट्रिक शॉक वाले उस टार्च को भी बरामद कर लिया है, जो कातिलों के खिलाफ एक अहम सबूत साबित हो सकता है। वैसे तो पुलिस इस मामले में तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियारों और लाश ठिकाने लगाने के लिए काम में लिए गए गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। लेकिन जो एक चीज़ इस केस में अब भी मिसिंग है वो है रेणुका स्वामी का मोबाइल फ़ोन। पुलिस को अब भी रेणुका स्वामी का मोबाइल फ़ोन नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस इंस्टाग्राम पर रेणुका स्वामी की ओर से भेजे गए मैसेजेस और उस पर दर्शन की गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा के रिएक्शन को जानने समझने के लिए अब इंस्टाग्राम से संपर्क साधने की तैयारी में है, ताकि ये पता चल सके कि रेणुका स्वामी और पवित्रा गौड़ा के बीच सोशल मीडिया पर आखिर क्या और कैसी बातचीत होती थी। हालांकि पुलिस के पास पवित्रा गौड़ा का मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया हैंडल के डिटेल मौजूद हैं, जिससे उसने कई सबूत हासिल भी किए हैं। दर्शन फिलहाल रेणुका स्वामी के कत्ल के मामले में तो फंसा ही है, अब उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी शिकंजा कसने जा रहा है। पुलिस ने अब दर्शन के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर 70 लाख से ज़्यादा रुपए बरामद किए हैं, जिसका सोर्स जानने के लिए पुलिस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खत भी लिखा है, ताकि ये पता चल सके कि आखिर दर्शन ने 70 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठा किए। इसके अलावा अब तक तफ्तीश में यह भी पता चला है कि रेणुका स्वामी का कत्ल करने के बावजूद दर्शन ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने मोहन राज नाम के एक दोस्त से 40 लाख रुपए उधार भी लिए थे, जिनमें से 30 लाख रुपए उसने अपने गुर्गों को दिए, जिन्होंने रेणुका की लाश को नाले में फेंकने के साथ साथ उसके कत्ल का इल्ज़ाम भी अपने सिर पर लेने की कोशिश की, लेकिन उनका भांडा फूट गया। अब पुलिस ने उन 40 लाख रुपयों के सिलसिले में मोहन राज से पूछताछ कर उसके पीछे की कहानी समझने की कोशिश की। उधर पुलिस सूत्रों की माने तो बेंगलोर लाए जाने के साथ ही रेणुका स्वामी के साथ टार्चर का सिलसिला शुरू हो चुका था। हालांकि पहले तो उसे कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे दर्शन पर खुद से ज़्यादा यकीन था। लेकिन यहाँ दर्शन के इशारे पर खुद उसी के गुर्गे उसकी जान लेने पर आमदा थे। बेंगलोर के एक सुनसान ठिकाने पर अब उसके साथ मारपीट, लोहे की गर्म छड़ से दागे जाने और दूसरे तरीकों के बर्बरता की शुरुआत हो चुकी थी। दर्शन लगातार रेणुका स्वामी को लेकर अपने गुर्गों के टच में था। जब उसे रेणुका को बेंगलोर लाए जाने की खबर मिली तो वो खुद भी उस ठिकाने तक पहुंचा जहां रेणुका को बंधक बनाकर रखा गया था, और यहां पहुंचने के बाद उसने पहले रेणुका को बेल्ट से बुरी तरह, वैसे इससे पहले भी हमने एक वीडियो आप लोगों को दी है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो में भी हमने बताया है कि किस तरीके से रेणुका स्वामी का कत्ल हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा खुलासा उस टाइम नहीं हुआ था जितना आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको। मतलब बता चुका हूँ और बताने जा रहा हूँ आगे जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं जो बताने जा रहा हूँ, इतना ज़्यादा खुलासा तब नहीं हो पाया था। लेकिन इस वीडियो में जो खुलासे हुए हैं उनके विषय में हम बात कर रहे हैं कि इतनी बुरी तरीके से रेणुका स्वामी का कत्ल किया गया। अच्छा, सोचने की बात यह है कि रेणुका जो दर्शन को भगवान की तरह पूजता था, भगवान की तरह मानता था, लेकिन गौर करने की बात यह है कि जो व्यक्ति भगवान की तरह मान रहा है दर्शन को, और वही भगवान रेणुका स्वामी के कत्ल को लेकर के आमदा है, यानी कि कत्ल करने के लिए तैयार है, उसकी जान लेने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात तो ये है। रेणुका को बुरी तरह पीटने के बाद दर्शन का जी जब भर गया तो फिर वो अपने गुर्गों को उसे ठिकाने लगाने का हुक्म देते हुए वहाँ से वापस चला गया। इसके बाद भी देर तक रेणुका पर जुल्मों सितम का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार उस बेचारे रेणुका स्वामी की जान चली गई। यानी आप कह सकते हैं कि
उन दरिंदों ने जान ले ली। अब मैं आपको पहले की बात बताना चाहता हूँ। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है। कन्नड़ फिल्म स्टार दर्शन तुगदीपा के जेल जाने का मामला कुछ ऐसा ही है। रेणुका स्वामी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किए जाने के बाद दर्शन तुगदीपा को 23 जून को आखिरकार फिर से बेंगलोर के उसी जेल में जाना पड़ा, जहां अब से 13 साल पहले गिरफ्तार होने के बाद उसने 28 दिन सलाखों के पीछे गुजारे थे। तब दर्शन पर अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी के साथ मारपीट करने का इल्जाम था। रेणुका स्वामी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार होने के बाद दर्शन अब तक पुलिस रिमांड पर चल रहा था, लेकिन पुलिस ने जब उसके साथ साथ 3 और आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। साल 2011 में विजय लक्ष्मी ने दर्शन पर मारपीट करने का इल्जाम लगाया था, जिस पर उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे इस केस में जमानत मिल गई थी और दर्शन और उसकी पत्नी के बीच समझौता हो गया था। अब ये तकदीर का खेल नहीं है तो और क्या है कि जिस पत्नी के साथ मारपीट के इल्जाम में 13 साल पहले दर्शन तुगदीपा बेंगलोर जेल में बंद था, इस बार गिरफ्तारी के बाद जब वही पत्नी विजय लक्ष्मी दर्शन तुगदीपा से मिलने बेंगलोर जेल पहुंची तो दर्शन उससे मिलकर फूट फूट कर रोने लगा। विजय लक्ष्मी के साथ दर्शन और विजय लक्ष्मी का बेटा विनीश भी दर्शन से मिलने पहुंचा। सोमवार को जब तीनों एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे, दर्शन खुद पर काबू नहीं कर सका और वो फूट फूट कर रोने लगा। एक्टर दर्शन तुगदीपा की कर्नाटक में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। लोग उसे कॉपी करते हैं, उसकी तरह चलने बोलने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक के ही चित्रदुर्ग का रहने वाला रेणुका स्वामी भी उन्हीं लोगों में से एक था जो दर्शन को बेइंतहा चाहता था, यानी एक डाई हार्ड फैन। लेकिन हीरो के लिए उसकी ये दीवानगी ही उसकी मौत की वजह बनी। असल में दर्शन पहले से शादीशुदा और बाल बच्चेदार होने के बावजूद पवित्रा के साथ रिलेशनशिप में था, जिसे लेकर उसके कई फैन उससे शिकायत भी किया करते थे। हालांकि दर्शन और पवित्रा ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रेणुका स्वामी दर्शन के उस फैन में से था जो हर बार दर्शन के साथ संबंधों को लेकर पवित्रा की खिंचाई किया करता था। पुलिस की माने तो पवित्रा जब भी सोशल मीडिया पर दर्शन के साथ कोई फोटो या वीडियो डालती या फिर कोई रील शेयर करती, रेणुका फेक आईडी से उसके पोस्ट में कमेंट किया करता था। तकरीबन हर कमेंट में पवित्रा को इस बात के लिए लानत भेजा जाता था कि वो शादीशुदा दर्शन की ज़िंदगी में जबरन आई है, जबकि दर्शन की अपनी फैमिली है। कई बार तो रेणुका बहुत ही आपत्तिजनक बातें भी लिखता था और रेणुका की यही आदत उसकी मौत की शायद वजह बनी। खैर, इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।